प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। देखिए, आप किसी को ये पूछते हैं कि कैसा समय चल रहा है, कैसी फसल आएगी, कैसा वातावरण रहेगा, मंदी तेज़ी रहेगी। इसके लिए मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ या कुछ सुविधा दे रहा हूँ, जिससे आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि अगला समय कैसा रहेगा। उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। थोड़ा सा सरल उपाय है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, 12 राशियाँ होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी तरह से 12 लग्न होती हैं। वो 12 राशियों के नाम से ही होती हैं। राशि और लग्न में अंतर कुछ नहीं है, यानी इन्हीं नाम से लग्न होती है, परंतु इनका लग्न का समय और राशि का समय अलग अलग होता है। जैसे एक राशि 2.25 दिन तक, मतलब एक राशि रहती है, और देखिए लग्न जो है 24 घंटे में 12 बार चेंज होती है। लगभग 2 घंटे की एक लगन होती है। तो देखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर ये निशाचरी राशि हैं, यानी रात में बली होती हैं। बली मतलब बलवान होती हैं ये राशियाँ। और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ये 6 राशियाँ दिवावली हैं। वो निशाचरी हैं, ये दिवावली हैं। तो दिवस में ये बलवान होती हैं, मतलब दिवस में ये बलवान होती है, रात्रि में कमज़ोर होती हैं। वो रात्रि में बलवान होती है, दिन में कमज़ोर होती हैं। अब देखिए, अब मैं ये बता रहा हूँ, कोई आदमी आपको ये पूछता है या आपको कुछ ये मालूम करना है कि अगला समय कैसा रहेगा, उसके बारे में। जैसे किसी ने आपको आके पूछा कि पंडित जी ये साल या ये समय कैसा रहेगा, तो जिस समय वो प्रश्न कर रहा है अगला आदमी आपसे, उस समय की लगन को देख लो। तो देखिए, लगन की संख्या मालूम करके कि लगन कौन सी चल रही है इस समय, राशि नहीं, लगन कौन सी चल रही है, उसकी संख्या को डबल करो, दुगना, और उस दुगने में से 3 घटा दो। जो संख्या आए उसमें 7 का भाग दे दो, तो 1 4 शेष बचता है, तो अकाल होगा। और 2 5 शेष बचेगा तो सुकाल होगा। 3 6 शेष बचेगा तो समान स्थिति रहेगी, न अकाल रहेगा न सुकाल रहेगा। और 0 बचता है तो वस्तुओं का अभाव रहेगा। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे किसी आदमी ने आपसे प्रश्न किया कि अगला समय कैसा रहेगा, उस समय आपने देखा तो धनु लग्न है। धनु लग्न की संख्या होती है 9। देखिए, 9 का अपन डबल किया, 18 हो गया। 18 में से 3 घटाए तो 15 रह गए।
15 में अपन ने 7 का भाग दिया तो 2 बार गया, 14 आए और 1 शेष बची। तो उस आदमी से कहना चाहिए कि भाई 1 शेष बची है, इसलिए अकाल रहेगा। एक उदाहरण और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी आदमी ने प्रश्न किया आपसे, तो उस समय मेष लगन है, मेष लगन की संख्या होती है 1। इसका अपन ने डबल किया, 2 आया, 2 में से 3 घटाए तो 3 घट नहीं रहे हैं, 2 के 2 ही रह जाएंगे। 2 में 7 का भाग भी नहीं जाएगा, इसलिए शेष 2 आएगा और शेष 2 आने पर सुकाल होगा। इस तरह से आप थोड़े से प्रयास से उस आदमी को संतुष्ट कर सकते हैं। और ये जो गणित है, गणित कभी फैल नहीं जाती है। देखिए, साइंस में स्थान परिवर्तन से बदलाव आता है, परंतु गणित कभी फैल नहीं होती। चाहे गणित को हिमालय पर ले जाके हल करो तो वही आंसर आएगा, समुद्र के अंदर हल करोगे तो वही आंसर आएगा। हिमालय में पानी जो है गर्म, समुद्र में जल्दी होगा, देर में होगा, और हिमालय पर क्वथनांक कम हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आता है। इसलिए गणित जो है हमेशा एक जैसी ही आती है। तो मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा देखो, इसको पढ़ो, देखो, रुचि लो। रुचि नहीं लोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। रुचि लोगे धीरे धीरे और मेरे से प्रश्न भी करोगे तो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए इसको सुनो और प्रतिक्रिया करो इस पर। और अच्छी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।